लिया। अब आप लोगों को ले चलते पावन प्रसंग की तरफ हो। आज हमारी सीने ही से स्टार्ट है। महाराज लंकाधीराज दशकंधर का दरबार लगा हुआ और महाराज लंकाधीराज दशकंधर अपने दरबार में बैठे हुए और उनका पुत्र इंद्रजीत भी बैठा हुआ। आज क्या विचार विमर्श कर रहे हमारी सीन के माध्यम से देखेगा। धन्यवाद। कि मंगल भवन या मंगल मंगल भवनिया मंगलहारी शुक्ल की धरता घुसे तिवारी मंगल भवनिया मंगलहारी मंगल भवनिया महाराज लंकाधीराज दशकंधर की जय हो। महाराज लंकाधीराज दशकंधर की जय हो। भैया इंद्रजीत की जय हो। और लंका के वीरों महाराज और पुत्र इंद्रजीत, परंतु आप तो जानते ही हो जिस दिन से हम उनके संधर्म पत्नी सीता को हरण करके लंका में लाए हैं, उस दिन से बहुत विशाल से विशाल अवधानियां होती ही चली जा रही है पुत्र। और पहली हानि वो हुई तुम्हारे समान मेरे भ्रात खारदोस्तन उसे तीसरा का वध हुआ। और दूसरी हानि वो हुई हमारी बहन अन्यथा तुम्हारी वो शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए। और तीसरी हानि वो हुई तुम्हारे समान मेरा पुत्र अक्षय कुंवर रण में संखार दिया गया। और चौथी हानि वो हुई मेरे समान मेरा भ्रात भविष्य लंका छोड़ करके चला गया। और उन तपसी बच्चों की सराहना करता है। और पांचवी हानि वो हुई मेरे समान मेरा भ्रात कुंभकर्ण रण में संखार दिया गया। और पुत्र लो जान लो कि हो कई निरर्थक ब्रह्म सत्य उन तपसी बच्चों कि हो गई निरर्थक ब्रह्म सत्य उन तपसी बच्चों के आगे फिर रण में विजय होगी उन तपसी बच्चों के
मैंने उस दिन आपसे युद्ध स्थल में जाने का परामर्श मांगा, परंतु मुझे ना भेज कर आप हमारे चाचा श्री कुंभकर्ण को युद्ध स्थल में भेज दिया। परंतु हमारे हाथ क्या लगा? कुंभकर्ण चाचा श्री का संहार। और आप तो जानते हैं पिताश्री, उसी युद्ध स्थल में मैंने राम और लक्ष्मण को धूल चटाई है पिताश्री। और जानते हो महाराज, कौन सा कारण है पिताश्री? बोलो पुत्र, से प्रकट करो। मेरे इस अस्त्र भंडार में अभी बहुत ऐसे अस्त्र हैं जिनका प्रयोग मैंने युद्ध स्थल में नहीं किया। कि मैं वहू नागो फांस वाला चकड़ा था जिसने को और बच गए नहीं कल ही समाप्त करेंगे। बच गए नहीं कल ही समाप्त करेंगे। अभी हमारे चाचा श्री कुंभकर्ण के प्रतिशोध की ज्वाला हमारे सीने में धड़क रही है, परंतु आज मैं इस लंका में भीषण प्रतिज्ञा कर रहा हूं। जानते हो पिताश्री, पिताश्री बोलो पुत्र, कि चाचा का बदला
अभिजीत भैया, इनकी तरफ से ये इंद्रजीत के सीन पे खुश होकर 10-10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। पार्टी को सा धन्यवाद। और जब तक न विजय कर लौटूं, तब तक चल पालूं। राम और लक्ष्मण को संहार करके युद्ध स्थल से विजय पताका फहराता हुआ लंका को वापस न आऊं, तब तक इस लंका का और जल का त्याग करता हूं। ध्यान रखो पुत्र। हेलो, ये आ गए श्रीमान राम शंकर प्रोमान की तरफ से 20 मुद्रा दे रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। ध्यान रखो पुत्र, ध्यान रखो। पिताश्री, यह दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है, यह समय धैर्य रखने का नहीं है, युद्ध करने का है महाराज, युद्ध करने का। परंतु पुत्र, जब अनेकों शक्तियां व्यर्थ में चली गई महान योद्धाओं की, फिर तुम्हारी एक शक्ति किस काम आएगी? पिताश्री, आप तो जानते हैं कि इस बार में भगवान शंकर द्वारा दिया हुआ पाशुपात्र और त्रिलोक विजयी शक्ति भगवान विष्णु द्वारा दिया हुआ सुदर्शन चक्र के समेत युद्ध स्थल में तांडव मचा कर रख दूंगा, तांडव। हेलो, आप हैं श्रीमान रमेश दादा और अभिजीत भैया, इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार, पार्टी को सा धन्यवाद। परंतु पुत्र, कहो पिताश्री, तुम्हारे पास कुछ और शक्तियां उपलब्ध होगी, तब विजय हम लोगों की होगी। कैसे पिताश्री? परंतु पुत्र, तुम्हें एक कारण है, कौन सा कार्य करना होगा। कौन सा कार्य पिताश्री? लो जान लो कौन सा कार्य है, कि इसलिए अकेले सदले में मंदिर में जाओ। इसलिए अकेले सदले में मंदिर में जाओ, जाप करो, रण पे सुख जेते बेटे तुम, रण से पहले
हमारे श्रीमान कमलेश उर्फ कमल भैया, कमलेश उर्फ कमल की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलती